लोकसभा 2024 के लिए सारी पार्टियों ने अब ज़मीन पर अपने कैंडिडेट उतारने शुरू कर दिए हैं और जो नामांकन की तिथियां पास आती जा रही हैं, पूरी तैयारी चल रही है कि किस तरीके से कैसी रणनीति बनाई जाए और अपने जो प्रतिद्वंदी हैं उनको मात दी जाए। मेरे साथ राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी जी हैं। सर, आज आपका मेरठ आना हुआ है और बहुत सारे लोग ज्वाइन किए हैं। कौन कौन से दल हैं जिनमें सेंध लगाई है अब की बार? देखिए, करीब करीब सभी दलों से, भाजपा को छोड़ के सभी दलों के लोग आ रहे हैं और जयंत चौधरी का और आरएलडी का कुटुंब बढ़ रहा है। जयंत चौधरी की ताकत बढ़ रही है, आरएलडी की ताकत बढ़ रही है। ये कहा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल अगर सत्ता की ताकत के हिसाब से देखी जाए तो मजबूत हुई है, लेकिन जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं कुछ कमज़ोर हो रहा है। ऐसे कयास विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे हैं। ऐसा होता है ना, देखिए, विपक्ष तो अपनी बात कहेगा, हम अपनी बात कह रहे हैं। जहां जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश में रहेंगे, जहां आरएलडी रहेगा, उसका पलड़ा भारी रहेगा। बस ये मैं बात कह रहा हूँ। अच्छा सर, अभी हमने देखा बागपत में अभी जो कार्यकर्ता है वो मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाया। नरेंद्र मोदी की जय नहीं लगाई तो वो पार्टी से बाहर चले। वो हमारे एक महिला अध्यक्ष ने ऐसा बोल दिया, बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अभी कार्यकर्ता समझ रहे हैं। अभी हम समन्वय बैठक कर रहे हैं। हम दोनों पार्टियों के जिला अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ रहे हैं और बैठ के चुनाव लड़ा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सिनेरियो अगर आप देखें तो खास करके जो मुजफ्फरनगर और कैराना सीट है, वहाँ पर कैसी स्थिति रहने वाली है? आप लोग किस तरीके से बीजेपी के कंधे से कंधा लगा के कैसे उनकी जीत वहाँ सुनिश्चित करने? देखिए, अब हम एनडीए में हैं। जब इस सरकार ने और मोदी जी ने भारत रत्न दे दिया चौधरी चरण सिंह को, तो हम लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ है। उसमें जयंत चौधरी ने भी कहा कि दिल जीत लिया, मोदी जी की तारीफ की। मैं भी कह रहा हूँ, हम लोग तो पहले दूसरी तरह से, पर चूँकि भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की मांग हम 87 से कर रहे हैं, उनकी डेथ के बाद, और आज तक उन प्रधानमंत्रियों ने नहीं दिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब मनमोहन सिंह तो चौधरी चरण सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके सेक्रेटरी थे। देवगौड़ा तो उनको नेता मानते थे। वीपी सिंह तो प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की बनाई हुई पार्टी से बने, लोकदल की मदद से। अब उन्होंने भारत रत्न दिया तो हमें तकलीफ हुई। आज मोदी जी ने दिया तो मैं उसका स्वागत करता हूं, उनका सम्मान करता हूं, और ये इसीलिए हमने एनडीए में जाने का फैसला लिया। यहाँ अगर देखें, मेरा सवाल मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि कैराना, मुजफ्फरनगर जो बड़ी प्रतिष्ठा की सीट मानी जाती हैं, वहाँ के लिए किस तरह की रणनीति? वहाँ एनडीए को जिताएंगे। वहाँ लोकदल, देखिए, लोकदल सारे उत्तर प्रदेश में नहीं, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहाँ भी हमारा वर्कर है हम एनडीए के साथ हैं। अब हम एनडीए में हैं तो जो भी एनडीए का प्रत्याशी होगा उसी के लिए हमारे वर्कर काम करेंगे। आपने कहा दिल जीत लिया, जो भारत रत्न था वो दे दिया, विचारधारा जो है वो बदल दी, लेकिन जो किसानों की समस्याएं हैं, जो किसानों की पार्टी कही जाती थी राष्ट्रीय लोकदल, उसका क्या? देखिए, किसानों की पार्टी आज भी है, लोकदल आज भी। ये एनडीए से कोई हमारा पहला गठबंधन थोड़ी है। अटल बिहारी जी भाजपा के अध्यक्ष थे, चौधरी चरण सिंह जी ने, अटल बिहारी ने 83 में किया और दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़े, दिल्ली में कांग्रेस को हराया। फिर उसके बाद 2002 में राजनाथ सिंह और अजीत सिंह जी ने गठबंधन किया, और फिर 2009 में अजीत सिंह जी और अडवाणी भाजपा के अध्यक्ष थे, उन्होंने किया। अब जयंत चौधरी ने, नड्डा ने और इन्होंने किया, नड्डा जी ने, इन्होंने। तो ये गठबंधन हमारा कोई ऐसा तो है नहीं, कोई पहला गठबंधन है। और हमारे कार्यकर्ताओं को ये पता है, चूँकि हम आज कोई हम ही नहीं, एनडीए में अभी उन्होंने दिखाए थे 38 पार्टियाँ, तब हम नहीं थे, टीडीपी नहीं थी। इंडिया में 27 पार्टी दिखाई थी। जब 27 पार्टी मिलकर लड़ रही हैं, 38 पार्टी मिलकर लड़ रही हैं, तो हम अकेले कहाँ से लड़ सकते हैं? इसलिए गठबंधन, आपने कहा मजबूरी है। आपने कहा कि बीजेपी से पहले भी गठबंधन होते रहे हैं, लेकिन इस बार का गठबंधन इसलिए थोड़ा अलग सा कहा जा रहा है कि 2013 के मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए, उसके बाद जो पतन हुआ पार्टी का, और उसका रिवाइवल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जो कृषि आंदोलन है उसको लेकर हुआ। तो ऐसा है कि यहाँ के माइनॉरिटी के लोगों को भी और सबको ये मालूम है कि आरएलडी की जो विचारधारा वो गांव गरीब किसान को लेकर है। किसान अगर मैं हूँ, त्रिलोक त्यागी हैं, तो मतलब गॉड भी किसान है। हम लोग किसानी पे बात करते हैं, हम धर्म पे बात नहीं करते। और जो चुनाव है जो आप कैराना और मुजफ्फरनगर कर रहे हैं, हम किसी प्रत्याशी की बात नहीं कर रहे, हम एनडीए की बात कर रहे हैं। हम एनडीए को जिताएंगे और एनडीए की मदद करेंगे। आपने अल्पसंख्यकों की बात कही, माइनॉरिटी की बात कही। मतलूब गौड़ जी इसलिए आपके साथ हैं क्योंकि मतलूब गौड़ जी पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, हमारे अध्यक्ष भी हैं, लंबे समय से जुड़े हैं, 2 विधायक भी आपके हैं। लेकिन जहाँ सत्ता में हिस्सेदारी देने की बात आई, उन दोनों विधायकों के हाथ खाली हैं।
जो माइनॉरिटी से हैं। तो ऐसे में जो मुस्लिम वोट बैंक है आपका, वो आपकी विचारधारा से कैसे डाइवर्ट हो? देखिए ऐसा होता है हर पहलू का, एक अगर मैं हाथ को इस तरह करूं और ऐसे करूं तो फ़र्क होगा ना। 2 मुस्लिम विधायक हैं और 4 जाट विधायक हैं, 2 गुजर विधायक हैं और दलित एक है, हमने उसे मंत्री बनाया। तो आप इसका तो धन्यवाद देने से रहे। आपने मुसलमानों वाले सवाल उठाया। हमसे क्यों धन्यवाद लेना चाहते हैं? आप उस माइनॉरिटी से लीजिए ना धन्यवाद। मैं कह रहा हूं आप उस माइनॉरिटी से धन्यवाद लीजिए, उनको हिस्सेदारी। माइनॉरिटी से नीचे भी दलित हैं, हमने तो उनको मंत्री बनाया। हम तो गांधी जी कहते थे अंतिम आदमी, चौधरी चरण सिंह कहते थे मामूली आदमी, हमने तो मामूली आदमी को बनाया भाई। तो आप ये मान के चल रहे हैं इससे जो मुसलमानों का जो विचारधारा वाला जो क्वेश्चन है वो खत्म हो जाएगा? देखिए मुसलमानों का और उसका नहीं, हम किसानी पर राजनीति करते हैं और किसान हमारे साथ रहेंगे, वो हमारे साथ रहेंगे। किसानी पे राज, हिंदू मुसलमान का कोई सवाल ही नहीं है। किसानों के मुद्दे जिंदा रहे। किसानों के मुद्दों पर बात करेंगे हम सरकार से। अब तक हम मांग कर रहे थे, अब बात करेंगे। हम क्यों नहीं बात करेंगे? पंजाब हरियाणा की बॉर्डर पे किसान बैठे हुए थे, कितनी बार आपने सरकार से बात की? और अभी हाल ही में जो 2-3 प्रोटेस्ट बड़े हुए हैं किसानों के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, एक ट्वीट तक नहीं आया। देखिए आपको मैं एक बात कह रहा हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई किसान आंदोलन इस वक्त नहीं हुआ है। जो हुए हैं प्रोटेस्ट तो हुआ है अभी 14 तारीख को प्रोटेस्ट मैं को प्रोटेस्ट तो होता रहता। समर्थन का या कोई लाइन देने का कोई एक। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, अब हम विपक्ष में नहीं है, अब हम सरकार में हैं। उत्तर प्रदेश में हमारा एक मिनिस्टर है, 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसके बाद हमारे एमपी जीतेंगे, हमारा राज्यसभा में हम सरकार में चले जाएंगे। तो अब हमारी भूमिका आंदोलन की नहीं है, बातचीत की भूमिका है। मैं आपसे कह रहा हूँ हम मांग नहीं करेंगे, हम बात करेंगे। हम मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से बात करेंगे, किसानों की समस्याओं का समाधान आप चुनाव में इस शर्त के साथ जाएंगे, ये वायदा करके आएंगे वोटरों से कि एमएसपी की गारंटी कानून आप देने वाले हैं? मैं कह रहा हूँ हम एमएसपी की गारंटी तो प्रधानमंत्री करेंगे, सरकार करेगी। सर आप करेंगे ना, आप बड़े हिस्सा हैं। मैं कह रहा हूँ एनडीए में हम इस बात को रखेंगे और हम किसानों के हर सवाल के लिए बात करेंगे। बस ये मैं आपसे कह रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लोक त्यागी महासचिव हैं राष्ट्रीय लोक दल के, और किसानों की पार्टी अभी राष्ट्रीय लोक दल है, ऐसा उनका कहना है। वो बात अलग है कि जो भारत रत्न मिला उसको लेकर ये कह दिया गया, दिल जीत लिया, और नरेंद्र मोदी में चौधरी चरण सिंह की छवि दिखती है, वो बात बिल्कुल अलग है। लेकिन यहाँ पर किसानों की बात है, उसको पूरा करने के लिए अभी भी वो दम भर रहे हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।